पढ़ाता हूँ बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट। तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने लाइम एंड मोर्टार को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया होगा। अभी फिलहाल हम लोग डीपीपी में उसके बहुत ही लास्ट में पूछे गए क्वेश्चंस यानी कि प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लाइम एंड मोर्टार से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा वो हम लोग देखेंगे एंड दैट इज द हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन बाई। हाइड्रोलिक लाइम जो होता है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? तो हाइड्रोलिक में पहला लिखा हुआ है बर्निंग ऑफ लाइमस्टोन, बर्निंग ऑफ ग्रेवल, एडिंग वाटर टू द क्विक लाइम, फिर लिखा हुआ है आपके पास कैल्सिनेशन ऑफ द प्योर क्ले। तो हाइड्रोलिक लाइम कहाँ से मिलेगा आपको? लाइमस्टोन के बर्निंग होने पर आप लोगों को क्या मिलता है? हाइड्रोलिक लाइम आपको देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? द करेक्ट आंसर इज बर्निंग ऑफ लाइमस्टोन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको सही समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दैट इज व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोज टू गिव दिस एंड दिस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करें, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है आपके पास में? CaCO3। जब इसको हम लोग हीटेड करेंगे, जब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हीट, जब इसको हीट किया जाएगा, कैल्सिनेशन किया जाएगा, तो यहाँ से आपको CaO प्लस CO2 गैस जो है वो यहाँ से लिबरेट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट किया जाता है, डिकम्पोज हो जाता है वो, तो क्या क्या प्रोडक्ट वहाँ पे बनते हैं? तो आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक आपका बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम, और एक बनेगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखेंगे हम लोग, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विक लाइम। इनमें से क्विक लाइम किसको कहते हैं? तो क्विक लाइम हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। तो CO यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, लाइम क्या है? पहला लिखा हुआ है सिलिशियस मटेरियल है, आर्जिलिशियस मटेरियल है, कैल्सेरियस मटेरियल है, या नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो लाइम से क्वेश्चन हमेशा ही आसान आपको मिलेंगे। तो आपको पता है कि CaCO3 जब इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं CaCO3 से, तो अभी जस्ट बताया आपको मैंने, CaO प्लस CO2 मिलता है। यानी कि ये जो आपका मटेरियल है वो कैसा मटेरियल है? ये आपका कैल्सेरियस मटेरियल है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट से इसको उत्पन्न किया जाता है। तो इसका मतलब इसका सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉमनली यूज लाइम फॉर वर्क्स अंडर वाटर और इन द डैम सिचुएशन। अंडर वाटर या डैम सिचुएशन के अंदर हम लोग किस टाइप के सीमेंट या मोटार का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कहोगे लाइम का इस्तेमाल करते हैं? तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फेट लाइम, फिर लिखा हुआ है लीन लाइम, फिर लिखा है फीबली हाइड्रोलिक लाइम या एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। तो मैंने अपने लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था, यदि आप लोगों को डैम सिचुएशन में यदि आप लोगों को काम करना है तो आप लोग वहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करेंगे? एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने नोट्स के अंदर भी आपको बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द हाइड्रोलिसिटी ऑफ द हाइड्रोलिक लाइम इज मेनली ड्यू। तो मैंने बताया था हाइड्रोलिसिटी किस वजह से होती है? क्ले की प्रेजेंस की वजह से आपकी हाइड्रोलिसिटी आती है लाइम के अंदर, और ये एक प्रॉपर्टी है जिसके जो किस रीजन से आती है? क्ले के उपस्थिति के कारण, क्ले की प्रेजेंस के कारण आती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ से मिलता है? ये मिलता है आपको जिप्सम से। ठीक है, कहाँ से मिलता है बच्चे? ये आपको जिप्सम से मिलता है। जिप्सम क्या होता है आपके पास? CaSO4.2H2O। जब इसका आप लोग करोगे कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन पे क्या मिलेगा? CaSO4.12H2O। क्या मिलेगा? हाफ H2O, और इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP इसको हम लोग कहते हैं। तो आंसर क्या आएगा? जिप्सम से आपको POP प्राप्त होता है। तो इसमें आपको इसका सही आंसर क्या आएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, जिप्सम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द क्विक लाइम एज इट कम फ्रॉम किल। जब क्विक लाइम को किल्न से प्राप्त किया जाता है, भट्टे से प्राप्त किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मैंने ये क्वेश्चन भी आपको नोट्स के अंदर लिखाया था। तो उसको हम लोग कहते हैं लंप लाइम। क्या कहेंगे? उसे हम लोग लंप लाइम कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट लिखा हुआ है लाइम पुट्टी। लाइम पुट्टी कैसे बनाई जाती है? तो मैंने एक चीज़ बताई थी, उस टाइम भी आपको ध्यान होगा कि जब सर हम लोग लाइम के अंदर, यदि हम लोग लाइम के अंदर वाटर मिला देंगे, लाइम के अंदर यदि हम लोग वाटर मिला देंगे, तो अपने पास में क्या बन जाएगा? अपने पास में लाइम पुट्टी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अपने पास में लाइम पुट्टी बन जाएगी। क्लियर है बात? क्या बन जाएगी? अपने पास लाइम पुट्टी बन जाएगी जब हम लोग लाइम के अंदर वाटर को मिला देंगे। लेकिन एक चीज़ और, ये किससे बनती है? ये आपकी हाइड्रोलिक लाइम से बनती है। कौन से लाइम से बनेगी? आपकी हाइड्रोलिक लाइम से आपकी लाइम पुट्टी बनती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कि लाइम पुट्टी किससे बनी? हाइड्रोलिक लाइम से बनी।
तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन दिया है इट मेड फ्रॉम द हाइड्रोलिक लाइम, तो एकदम सही स्टेटमेंट है। आगे देखेंगे इट मेड बाय एडिंग लाइम टू वाटर, लाइम पे वाटर मिला के इसको बनाते हैं, ये भी सही बात लिखी हुई है। कैन बी यूज्ड ओनली अप टू 3 डेज, इसको केवल 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात भी एकदम सही है। आंसर लिखा है ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट, तो इसका डी आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि इसको सर हम लोग हाइड्रोलिक लाइम से बनाते हैं, लाइम में पानी मिला के बनाते हैं और उसको 3 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या आंसर आया बच्चे? डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो चुका है। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। लिखा हुआ है द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन द फैट लाइम इज लेस देन। अब देखो हम लोग बात कर रहे थे जब फैट, या तो इसको फैट लाइम बोलो या इसको रिच लाइम बोलो, या फिर इसको कैल्शियम लाइम बोल सकते हैं, या फिर हाई कैल्शियम लाइम बोल सकते हैं, इसको हाई कैल्शियम कार्बोनेट लाइम, ठीक है, रिच लाइम बोल सकते हैं, फैट लाइम बोल सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे हमने पढ़ा था, जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि इसके अंदर 90 to 95% तो क्या होता है, 90 to 95% तो क्या होता है आपके पास में लाइम होता है, और 5 से 10% यहाँ पे क्या होता है आपके पास में क्ले होती है। क्ले क्या है? इम्प्योरिटी है। क्ले क्या है? इसकी इम्प्योरिटी को हम लोग यहाँ पे क्ले कह रहे हैं, ठीक है। क्ले क्या है? आपकी इम्प्योरिटी। तो यहाँ पे भाई हम क्या कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू कि 5% से हमेशा जो वैल्यू है, जो अशुद्धियाँ हैं इसमें, वो 5% से कम ही होनी चाहिए, तब ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का फैट लाइम कहलाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फैट लाइम इज यूज फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन। फैट लाइम सबसे अच्छा कहाँ पे है? पहला लिखा है मैसनरी मोटर, फिर लिखा है लाइम कंक्रीट, प्लास्टर वर्क एंड नॉन ऑफ दिस। तो आंसर क्या आएगा भाई? ये प्लास्टर वर्क में बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देता है प्लास्टरिंग की में। नेक्स्ट है आपके पास ड्यूरिंग द स्लैकिंग प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ लाइम। तो जब क्या होता है, देखिए जब लाइम के अंदर आप वाटर को मिक्स करते हो, लाइम के अंदर जब आप वाटर को मिक्स करते हो तो यहाँ से क्या होता है? हीट लिबरेट होती है। क्या होती है? हीट लिबरेट होती है, ठीक है। और इस हीट लिबरेट होने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज द स्लैकिंग। क्या कहते हैं इसको? स्लैकिंग बोलते हैं। और इसकी स्लैकिंग की वजह से क्या होता है, जो वॉल्यूम है सैंड का, लाइम का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? देखो स्लैकिंग के टाइम पर जो आपके पास लाइम है वो वैसे भी अपने वॉल्यूम से क्या हो जाता है? 2.3 टाइम्स टूट जाता है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, एंड दैट्स वाई इसका सी आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस ऑपरेशन ऑफ कन्वर्टिंग limestone into quicklime by the heating it to the temperature up to 900 डिग्री सेल्सियस and releasing the carbon dioxide is known as। मतलब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि जब हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइमस्टोन यानी कि CaCO3 को 900 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। यहाँ पे इसकी हीटिंग की जा रही है 900 डिग्री सेल्सियस पे, और ये आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है और CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो इस प्रोसेस को, चेंज होने के इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन। तो आंसर क्या आएगा इस जगह पे? बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको? कैल्सिनिंग कहेंगे या कैल्सिनेशन कहेंगे, इसको आप पूरा भी मान सकते हैं, कैल्सिनेशन कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द लाइम विच इज़ कॉमनली यूज इन द वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग में कौन सा लाइम सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? तो प्लास्टरिंग या पेंटिंग के लिए या फिर वाइट वॉशिंग के लिए हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं? फैट लाइम या फिर वाइट लाइम इस्तेमाल करते हैं, या फिर कहोगे रिच लाइम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ कैल्साइट। कैल्साइट का केमिकल नाम क्या है? तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ही क्या है आपके पास? कैल्साइट का केमिकल नेम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द टाइप ऑफ द मोटर विच इज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क कैरिड आउट इन द वाटर लॉक्ड एरिया। वाटर लॉक्ड एरिया में किस टाइप के मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो वाटर लॉक जो एरिया होते हैं आपके पास, उनमें हमेशा हम लोग सीमेंट मोटर का इस्तेमाल करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग चाहो तो इसको नोट्स के अंदर नोट डाउन कर सकते हो, वहाँ मैंने मेंशन नहीं किया था, लेकिन आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं? सीमेंट मोटर का इस्तेमाल करते हैं वाटर लॉक्ड एरिया वाली जगह पर। ऐसा एक और क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, दोनों क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे आप सीमेंट मोटर ही आंसर देंगे, ठीक है। मैंने शायद सीमेंट मोटर ही दिया होगा, तो इसका आंसर बिल्कुल सीमेंट मोटर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास, इन अ मोटर द बाइंडिंग मटेरियल। एक मोटर के अंदर बाइंडिंग मटेरियल क्या होती है? तो या तो लाइम हो सकता है या सीमेंट हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है सीमेंट, फिर लिखा है फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड। तो आंसर क्या आएगा? सीमेंट इज द करेक्ट आंसर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट मोटर। इनमें से सीमेंट मोटर का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, कौन सा अवयव नहीं है। तो पानी होता है, बिल्कुल होता है। सीमेंट होता है। फाइन एग्रीगेट के फॉर्म में आपका बजरी होती है, बिल्कुल होती है। कोर्स एग्रीगेट यानी कि गिट्टी होती है क्या, नहीं होती। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। यानी कि गिट्टी जो होती है ये आपके पास मोटार का एक अवयव या पार्ट या कंपोनेंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटार इज मोस्ट स्टेबल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क इन द कैचमेंट एरिया, ठीक है, ऑफ ए ड्रेन। एक ड्रेन के कैचमेंट एरिया में जहाँ पे हम यूज़ करें वही सेम वाटर लॉग वाली सिचुएशन नहीं, सेम टू सेम। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सीमेंट मोटार का इस्तेमाल करेंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास और लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग बल्किंग ऑफ सैंड, जब सैंड की बल्किंग होती है तो मॉइस्चर प्रेजेंट इन द फाइन एग्रीगेट, जो फाइन एग्रीगेट के चारों तरफ या उसके अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से क्या होता है। तो पहले लिखा है इंक्रीज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीज इन द डेंसिटी, डिक्रीज इन द वॉल्यूम, डिक्रीज इन द डेंसिटी। तो आंसर क्या आएगा, इंक्रीज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीमेंट हो जाता है। तो भाई ये सारे क्वेश्चन थे, बहुत टफ नहीं आते। लाइम में से जो क्वेश्चन है बहुत ही चुनिंदा, बहुत ही कम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन लाइम और मोटार दोनों में से ही, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन आते हैं वो आसान होते हैं, इजीली आप उनको हैंडल कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं, ठीक है। मुझे जो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो पूरा सेशन है